2025 बस आने वाला है और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने पहले से ही डिक्लेयर किया हुआ है कि 2025 होगा ईयर ऑफ टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन फॉर द इंडियन आर्मी। तो आप सभी तैयार हो जाइए इंडियन आर्मी में कुछ बड़े चेंजेस को देखने के लिए। टेक्नोलॉजी के साथ साथ हो सकता है 2025 में इंडियन आर्मी कुछ न्यू एंट्रीज के तहत रिक्रूटमेंट स्टार्ट कर दे। जी हाँ, इंडियन आर्मी 2025 में कुछ न्यू एंट्रीज के थ्रू रिक्रूटमेंट स्टार्ट कर सकती है। और अगर आपको इन न्यू एंट्रीज के बारे में सब कुछ जानना है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। इंडियन आर्मी अपने रेगुलर कार्डर में डोमेन एक्सपर्ट्स को इंडक्ट करने जा रही है ताकि इंडियन आर्मी को एक टेक्नोलॉजिकली एडवांस और बैटल रेडी फोर्स बनाया जा सके। ये इनिशिएटिव डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड कोऑर्डिनेशन लेफ्टिनेंट जनरल राकेश कपूर ने अनाउंस किया है, जो आर्मी के रीस्ट्रक्चरिंग में एक बड़ा कदम है। मीडिया को एड्रेस करते हुए लेफ्टिनेंट जनरल कपूर ने कहा कि आर्मी रिसेंट ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स को एक्टिवली मॉनिटर कर रही है ताकि अपने स्ट्रक्चर, स्ट्रेटजी और ऑपरेशनल अप्रोच को मॉडर्न वॉरफेयर के चैलेंजेस के लिए अडेप्ट किया जा सके। इवन टेरिटोरियल आर्मी ने डोमेन एक्सपर्ट्स को इंडेक्ट करना शुरू कर दिया है, लेकिन अब ये इनिशिएटिव रेगुलर आर्मी रिक्रूटमेंट तक भी एक्सटेंड होगा, जिसमें इंडियन आर्मी दोनों कमीशन ऑफिसर एंड नॉन कमीशन ऑफिसर लेवल पर स्पेशलिस्ट को रिक्रूट करने का प्लान कर रही है फॉर क्रिटिकल डोमेन्स जैसे कि इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, साइबर सिक्योरिटी, लिंग्विस्टिक और IT में। इवन एक पायलट प्रोजेक्ट ऑलरेडी डोमेन स्पेशलिस्ट के इंडक्शन के लिए कंडक्ट किया जा चुका है, जो सक्सेसफुल रहा है। रेगुलर रिक्रूटमेंट के पहले फेज में 17 स्पेशलाइज्ड एंट्री होंगी, जिसमें से 5 स्ट्रेटेजिक लिंग्विस्टिक एक्सपर्ट के लिए होंगी। ऑफिसर्स को पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पर रिक्रूट किया जाएगा, जबकि सोल्जर्स को ग्रेजुएट लेवल पर इंडक्ट किया जाएगा। सिलेक्शन प्रोसेस में सर्विस सिलेक्शन बोर्ड यानी SSB इंटरव्यूज तो इंक्लूडेड होंगे और इन सभी नई एंट्रीज के लिए एडवर्टाइजमेंट भी जल्द रिलीज होंगी। इन स्पेशलिस्ट को रिक्रूट करने के लिए जो न्यू एंट्रीज होंगी ये मेन और वुमेन दोनों के लिए होंगी, जिससे आर्म फोर्सेस में जेंडर न्यूट्रलिटी इंश्योर हो सके। इंडियन आर्मी ऑलरेडी कुछ लिंग्विस्टिक और साइबर स्पेशलिस्ट को टेरिटोरियल आर्मी से इंडक्ट कर चुके हैं और अगर उनमें पोटेंशियल है तो उन्हें दूसरे रोल्स में भी मूव किया जा सकता है। रेगुलर आर्मी में इन रिक्रूटमेंट्स को मैनेज करने का प्रोसेस शुरू हो चुका है, जो अगले साल के मिड तक शुरू हो जाएगा। एग्जैक्ट वैकेंसीज रिक्वायरमेंट को एनालाइज करके कैलकुलेट की जा रही हैं और जैसे ही सब कुछ फाइनलाइज होगा, एप्लीकेंट्स को इनवाइट करने के लिए एक एडवर्टाइजमेंट रिलीज की जाएगी। ये सभी नए रोल्स जो एक्सक्लूसिवली इंडियन सिटीजन्स के लिए डिजाइन किए गए हैं, वो रेगुलर आर्मी रिक्रूटमेंट और टेरिटोरियल आर्मी रूट दोनों से ओपन है। बस इतना मान के चलिए कि टीए में शॉर्ट टर्म अपॉइंटमेंट्स होंगे विद फ्लेक्सिबल एज लिमिट, जिससे प्रोफेशनल्स टेम्पररी सर्व कर सकें और अपने रिस्पेक्टिव फील्ड में वापस जा सकते हैं। इसके अलावा लेफ्टिनेंट जनरल कपूर ने कंफर्म किया है कि रिस्ट्रक्चरिंग के बावजूद डोमेन स्पेशलिस्ट के लिए एक अलग कोड एस्टैब्लिश करने का कोई प्लान नहीं है। इसके बजाय रिक्रूट्स को डायरेक्टली उनके एक्सपर्टीज के अकॉर्डिंगली असाइन किया जाएगा। वो अपने स्पेशलाइज्ड डोमेन में ही रहेंगे बिना किसी दूसरे ब्रांचेस में मूव हुए। इंडियन आर्मी अपनी एजुकेशन कोर को भी डोमेन एक्सपर्ट्स को इनकॉर्पोरेट करते हुए मेजर रिस्ट्रक्चरिंग के लिए तैयार कर रही है। इसके अलावा नेक्स्ट जनरेशन एक्सपर्ट्स को प्रिपेयर करने के लिए आर्मी ने इंटर्नशिप प्रोग्राम भी इंट्रोड्यूस किए हैं। इंटर्न्स को की ऑर्गेनाइजेशंस जैसे सेंटर फॉर UN पीसकीपिंग, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम्स और सेंटर फॉर लैंड वॉरफेयर स्टडीज में प्लेस किया जा रहा है। ये इंटर्नशिप प्रोग्राम भी इंडियन आर्मी की नई पहल है, जो आज से पहले कभी इम्प्लीमेंट नहीं की गई है। टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन की जरूरत को हाईलाइट करते हुए लेफ्टिनेंट जनरल कपूर ने समझाया कि वॉरफेयर का बदलता हुआ नेचर एडवांस टेक्नोलॉजी के ऑपरेशनल डिप्लॉयमेंट की डिमांड करता है। हम इन एडवांसमेंट्स को अपने स्ट्रक्चर्स में एब्जॉर्ब करना चाहते हैं ताकि एक कॉम्पिटिटिव एज बना रहे। रेगुलर आर्मी स्पेशलिस्ट को एब्जॉर्ब करने के लिए रिक्रूटमेंट प्रोसेस अगले साल के मिड से शुरू कर देगी, जिसमें अभी वैकेंसीज की कैलकुलेशन चल रही है और जल्द ही एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट के थ्रू कैंडिडेट्स को इनवाइट भी किया जाएगा टू ज्वाइन द इंडियन आर्मी। इसके अलावा आर्मी अपने ट्रेनिंग सिलेबस को भी अपडेट कर रही है, जिसमें सभी मेजर करियर कोर्सेज शामिल हैं, जैसे यंग ऑफिसर्स, जूनियर कमांड, सीनियर कमांड, स्टाफ कॉलेज और हायर कमांड कोर्सेज, ताकि करंट ऑफिसर्स मॉडर्न वॉरफेयर और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के साथ अप टू डेट रह सकें। तो देखिए, ये तो काफी क्लियर हो गया है कि अगले साल से इंडियन आर्मी दोनों ऑफिसर और PBOR यानी पर्सनल बिलो ऑफिसर रैंक पर डोमेन एक्सपर्ट्स को रिक्रूट करने जा रही है। तो अगर आप एक टेक्नोलॉजी डोमेन एक्सपर्ट हैं तो तैयार हो जाएं, क्योंकि आपको इंडियन आर्मी ज्वाइन करने की कुछ नई और जबरदस्त अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जय हिंद।